खुदा ने इस दुनिया में बहुत सी चीजें दी हैं इंसान को। इंसान समझता है कि हमारे भाग्य की लकीर है, और कुछ इंसान अपनी मेहनत से अपने भाग्य की लकीर बनाते हैं। मिलता तो उन्हीं को ही है जो अपने मेहनत से भाग्य की लकीर बनाता है। हालतों ने जो चैप्टर सिखाया है उसके लिए एक एक शब्द याद रहता है, और जो किताबों ने सिखाया उसका तो एक चैप्टर भी याद नहीं रहता। हालत की शिक्षा और स्कूल की परीक्षा दिन रात का अंतर है। हालत जो चैप्टर सिखाते हैं वो स्कूल नहीं सिखाते जनाब, उसका तो एक एक शब्द भी याद रहता है। सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको अपने आप धक्का मार के आपको खुद स्मार्ट बना देगी। कुछ ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो दूसरों के विचारों में या दूसरों के विचारों को दबा देते हैं। कुछ ऐसे भी इशारे और ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के विचारों को हमेशा दबाने में लगे रहते हैं। आजकल लोग कॉल करना या आजकल कॉल करने की बजाय लोग अपने आप अपने रिश्तेदारों से अपने मित्रों से हिसाब लगाना सही समझते हैं, कॉल लगाना नहीं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी में बढ़ते जमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि फोन करना की बजाय हिसाब लगाना नहीं भूलते। दिमाग के भी बैंडेज होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग शरीर से नहीं दिमाग से ज्यादा पैदल होते हैं। कल रात जिंदगी अगर सपने में एक तरफ आ जाए तो आप अगले दिन उसके पीछे चलना शुरू कर दे। जो इंसान रात को सपने देखता है और दिन में अपना काम करता है, वो इसलिए जिंदगी में जीता भी वही है, क्योंकि सपने आना स्वाभाविक है, उसे अपना बनाना और साकार बनाना सबसे बड़ी बात है। रास्ता ये जरूरी नहीं है कि रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रास्ते पे नहीं मंजिल रास्ते में ही मिल जाती है। तो रास्ता अपने आप खुद बनाइए। अगर रास्ता नहीं दिखता तो विनर अपना रास्ता खुद बना देते हैं। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता मुझे कुछ करने के लिए, वक्त नहीं मिलता मुझे अपने सपनों का दिन जीने के लिए, मुझे वक्त नहीं मिलता क्योंकि मैं हर वक्त बिजी रहता हूँ। बिजी इंसान कभी कुछ नहीं करता, और जो बिजी रहने से अपने आप को बिजी रखता है अपने सपनों में, वो बहुत कुछ कर जाता है। बिजी और बिजी रखना दो पहलू हैं, सही मायने में और गलत मायने में। बस बातें आप जैसे करते हो आप वैसे ही पाएंगे। आप जैसे विचार वैसे लोग आपसे संस्कार रखेंगे, और जैसे सोच रखेंगे वैसे ही आपकी पैर की मोच होगी। कहते हैं कि जैसी सृष्टि जैसे देखोगे ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे आप देखते हो, ये दुनिया वैसे हैं जैसे आप खुद उसे देख रहे हो। इस बात को याद रखना। अपने जैसे करते हैं बाकी प्राय सब वैसे हैं। आप जैसे करते हो वैसा आप भरते हो। औरों को ढूंढे ढूंढे मैंने खुद को पा लिया, खुद को समझ लिया। इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग करके खुद को महान बना लिया। चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिस रास्ते पर जिंदगी ले जा रही है। जिंदगी उस रास्ते पर इंसान उसको लेकर जरूर जाती है। इंसान बेबिचारा हट जाता है। जिंदगी की राह बहुत सुंदर है। कुछ इंसान उस राह को ठुकरा देते हैं और कुछ लोग उस राह पर चलकर अपना जीवन बना लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण पहलू है हमारी इस सृष्टि में। अगर इसे समझोगे नहीं तो जिंदगी अच्छे से जियोगे नहीं, और अच्छी जिंदगी जीने के लिए तो अच्छी विचार धारणाएं होनी बहुत आवश्यक है। सुकून ढूंढ रहे हो तुम, पर थोड़ा रुक कर तो देखो। जिंदगी तो यही है, खुश रहकर मुस्कुराना थोड़ा देख कर तो सीखो। जिंदगी ये नहीं है कि तुम चलते जाओ रुको नहीं, जिंदगी ये है कि तुम हर काम को हंसी खुशी करते देखो। जिंदगी तुम्हारी बहुत सरल हो जाएगी। ये मायने नहीं रखता कि तुमने जिंदगी कितनी जी, मायने तो ये रखता है कि कितने समय के अंदर वो जिंदगी जी जो किसी को नसीब होती हैं। मरने से क्या होगा, जीते जी वो काम करो जो मरने के बाद कभी नहीं होगा। एक सवेरा ऐसे आएगा जो मरने के बाद कभी नहीं होगा, और एक सवेरा ऐसा आएगा जिसके बाद कभी अंधेरा आएगा नहीं। मरने नहीं देती जिंदगी उस इंसान को तब तक जब तक उसे जीने का सही पहलू सिखा ना देती। जिंदगी भी एक चक्रव्यूह की तरह है, समझ गए तो उसे पालोगे,
नहीं समझे तो अपने प्राण गंवा लोगे। जिंदगी में चक्रव्यूह हैं बहुत सारे, अभिमन्यु की तरह बनो। चक्रव्यूह को तोड़ना, उससे बाहर निकलना। जरूरी नहीं था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाया नहीं था। अभिमन्यु भी जानते थे और कृष्ण भी जानते थे कि चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे और वापस कैसे आना। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अवसर और वक्त की कड़वी घूंट पीना बहुत जरूरी है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।